हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। 3 अध्यादेशों को लेकर चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन विवाद सुलझने के बजाय लगातार उलझता चला जा रहा है। अध्यादेशों को लेकर अब किसानों में मतभेद दिखाई देने लगा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ऐन वक्त पर केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात करने से इनकार कर दिया, तो दूसरी तरफ कई किसान संगठन के नेताओं ने इस मसले पर केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान दिल्ली में हरियाणा भवन में किसानों के 2 संगठन आमने सामने आ गए। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। लेकिन यह सब कुछ क्यों हुआ, कारण क्या थे और मसला आखिर है क्या मुद्दे से हम भटक चुके हैं? एक रिपोर्ट आप देखिए। सबसे पहले तीन कृषि अध्यादेशों को लेकर किसानों का विरोध जारी है। अध्यादेश वापस लेने की मांग को लेकर प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर किसानों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिलने दिल्ली पहुंचे, लेकिन इस दौरान कृषि अध्यादेशों को वापस लेने पर बात नहीं बन पाई और ऐन वक्त पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने से उन्होंने इनकार कर दिया। जो बातचीत हुई है वो शुरू में ही जो हमारे माननीय MP साहब थे धर्मवीर जी, उन्होंने ये कहा कि ये अध्यादेश वापस तो होंगे नहीं, कल ये पास हो जाएंगे और इसमें कोई सुधार की अगर कोई आपको बात करनी है तो आप कर सकते हो। तो हमने फिर उस बातचीत का ही बहिष्कार कर दिया कि हम फिर बातचीत क्या करें जब ये वापस होना ही नहीं, यहीं से इनकार है कि वापस होने नहीं है, तो आगे जाके भी हमको ये बुरा भला बनाएंगे। और एक और जो चाल हमारे सामने आई है कि इन्होंने हरियाणा से कुछ अपने पक्ष के संगठन हरियाणा भवन में बुलाए हुए हैं। अब उनसे वो बात करने गए हैं, उनसे क्या बात होती है, लेकिन हमने बातचीत का ये कह के बहिष्कार कर दिया है कि अगर बातचीत होनी ही नहीं है तो फिर हमारा बात करने का कोई फायदा नहीं है और हमारा जो आंदोलन है वो ऐसे ही हमारा चलेगा। इस बीच 3 सांसदों की कमेटी में शामिल सांसद धर्मवीर सिंह ने साफ कर दिया है कि अध्यादेश इसलिए वापस नहीं होंगे क्योंकि ये बिल के रूप में संसद में पेश हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसमें सुधार की गुंजाइश तो है, लेकिन वापस लेने पर सहमति आसान नहीं है। तो कल ये बिल पेश हो चुका है, जो पहले आप जाने, संभावना यही है कि वो कल तक ये बिल पास होगा। किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हमेशा इनका स्पष्ट मत है कि पहले तीनों अध्यादेश वापिस हो, मैं नहीं मानता कि अध्यादेश वापस होंगे, क्योंकि इसमें सुधार की गुंजाइश तो हो सकती थी। अध्यादेश वापस वाली बात मुझे लगता नहीं कि कहीं ना कहीं इस बात को कोई मानेगा। इधर चढ़ूनी ने केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलने से मना किया। उधर किसानों के बीच ही इस मसले को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ गए। दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में गुरनाम सिंह चढ़ूनी और दूसरे किसान नेताओं के बीच विवाद हो गया। इस दौरान दोनों ओर से काफी गर्मागर्मी देखने को मिली और नौबत हाथापाई तक आ गई। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन A के नेता अतर सिंह संधू ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर गंभीर आरोप लगाए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों को धोखा देने की कोशिश की और सांसद धर्मवीर के घर पे पहुंच गया। मोल भाव करने के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी आड़ती है और किसानों को बरगला रहा है। ये सब राजनीतिक साजिश है गुरनाम सिंह चढ़ूनी की। चुनाव लड़ने के लिए अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए हरियाणा के किसानों को ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी बेचने की पूरी तरह कोशिश कर रहा है। किसान साथियों, सावधान हो जाओ। कोई भी 17 के 17 किसान संगठन पूरी तरह से सरकार ने जो फैसला किया उसके बिल्कुल साथ हैं और सरकार ने 8 मांगे जो मुख्य थी वो मान ली हैं। वहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि 17 संगठन एक हैं और उनमें कोई मतभेद नहीं है।
वो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और जिनको हमने आज सरेआम नंगा किया। हमारे कुछ आदमी भी मीटिंग में थे जिन्होंने वहीं पे बहिष्कार किया, वहां से बहिष्कार करके निकले, लेकिन ये लोग जिनको उनकी पार्टी ने भी बाहर निकाल दिया है और बीजेपी के दलाल हैं, बीजेपी से मिले हुए हैं और जो हमारे ऊपर कांग्रेसी का आरोप लगा रहे हैं, किसी और तरह का आरोप लगा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे ऊपर तो 100 आरोप लगा लें, लेकिन क्या मेरी वजह से अध्यादेश जारी किए हैं? क्या मेरे को नुकसान होगा अध्यादेशों का? वो पूरे देश को नुकसान होगा। ये मुद्दे को भटकाने की बात है और हमारी कोई यूनियन दो फाड़ नहीं है। 17 संगठन हम एक जगह थे जो आंदोलन कर रहे पहले से, और ये लोग आज तक कभी आंदोलन में शामिल नहीं हुए। इसलिए मैं साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि ये बीजेपी के लोग हैं जिनको आज सरेआम नंगा कर दिया है और बीजेपी ने अपने गुंडों से आज हमारे पर हरियाणा भवन में हमला भी करवाया है। इस बीच हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कुछ किसान नेता भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जो सरासर गलत है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री से किसान नेताओं की मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि मंडियां और एमएसपी चलती रहेंगी। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद थे। और हमारी विपक्षी पार्टियां और उनसे जुड़े हुए कुछ किसान नेता, उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की। कुछ विपक्षी पार्टियां जो जनता से बार बार रिजेक्ट हो चुकी हैं, वो जनता के मैंडेट को स्वीकार करने की बजाय सड़क की राजनीति करना चाहते हैं। रास्ते जाम करके, पत्थरबाजी करके चाहते हैं कि किसान को आगे करके अपने निजी हित को साधना चाहते हैं। किसानों में इस अध्यादेश के खिलाफ पहले एकजुटता देखने को मिली, लेकिन समय बीतने के साथ साथ किसानों के बीच मतभेद भी सामने आने लगा, जिसका नजारा हरियाणा भवन में देखने को मिला। हालांकि गुरनाम सिंह चडूनी मतभेद की बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से किसानों के दो गुट आमने सामने आए, उससे साफ है कि अंदर अंदर कुछ तो चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देख ली है और इस रिपोर्ट के बाद जरा जल्दी से सबसे पहले बिना समय गवाए आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सुदेश कटारिया जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं और जनता पार्टी से प्रवक्ता दलबीर धनखड़ जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता सुखवंत सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं और हमारे साथ किसान संघर्ष समिति से राष्ट्रीय महासचिव अशोक मलिक जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किसान नेता यानी कि भारतीय किसान यूनियन ए से हमारे साथ अतर सिंह संधू जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ सोमवीर आर्य जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अखिल भारतीय किसान उत्थान मंच के महासचिव बीएस मान जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और भारतीय किसान यूनियन सी के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सभी का कार्यक्रम में। लेकिन जरा जल्दी से गुरनाम सिंह चडूनी जी, आखिर बातचीत को लेकर के आपका पीछे हटना, सिरे से इनकार कर देना, कारण क्या है इसके? लगता है शायद संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन उससे पहले अतर सिंह संधू जी, क्या चीजें हैं? बहुत सारे आरोप आप लगा रहे हैं। बातचीत करने गए थे सरकार से, उस कमेटी से, लेकिन उस दौरान हुआ क्या? क्या चीजें हुई जिसमें विरोधाभास होने लगा? देखिए शुभेंदु जी, अभी 3 सांसद ने पूरे हरियाणा का दौरा किया, सब किसानों से बातचीत की, किसानों से, संगठनों से। सभी संगठनों ने रोहतक और करनाल, पंचकुला में अपनी अपनी बातें रखी। उसकी रिपोर्ट को लेकर के सबने आज केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलना था, जिसमें जो गुरनाम सिंह चडूनी जी है, उनके घर सरकार की चिट्ठी गई। उन्होंने एक रात को वीडियो डाली, भाई सभी किसान संगठन कल दिल्ली में जाकर के मिलेंगे। किसी जो 17 किसान संगठन थे, हमारा किसान संगठन भी उनके बीच में था, किसी किसान संगठन को उन्होंने फोन नहीं किया और अपने 5 आदमी लेकर के अकेले रात को ही दिल्ली धर्मवीर जी के कोठी में पहुंच गए। सुबह धर्मवीर जी से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने यही कहा भाई उन्होंने कहा भाई बाकी संगठन कहाँ हैं? बोला जी बाकी संगठन तो नहीं आए, मैं उनका नुमाइंदा, मैं उनकी बात करूंगा। इसलिए धर्मवीर जी ने उनसे बात करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई संगठन लेकर के आइए, जब आपकी बात सुनेंगे। आपके पास संगठन नहीं है तो आपकी बात क्यों सुने? ठीक है। उसके बाद हरियाणा भवन में बाकी संगठन थोड़े लेट पहुंचे, लेकिन सभी संगठन पहुंच गए थे, जिनमें मुख्य रूप से जो संगठन था भारतीय किसान यूनियन अंबावता, जिसके प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव दिलबाग सिंह हुड्डा मौके पर थे। उनके राष्ट्रीय महासचिव स्वामी इंदर मौके पर थे और जो भारतीय किसान यूनियन गुणी प्रसाद ठाकुर हैं,
प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो नहीं, मौके पर इसमें थे। पैसों के लेन देन की आप जो बात कर मैं रहे बताता थे हूं, वो क्या है? सिंह आर्य, हाँ। राजेंद्र सिंह आर्य है, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन जो हरियाणा के अध्यक्ष है, वो मौके पर थे। वो बात हुई, हम क्योंकि हमने इनको कहा भी चलो कृषि मंत्री, हमने इनको खुद कहा, हमने बात की गुरनाम सिंह चुन्नी जी पर दिल्ली उनसे कृषि मंत्री से मिलो, लेकिन इन्होंने सरकार से मोल भाव करने की कोशिश की। सांसद ने तुरंत इसको बता दिया, भैया मोल भाव नहीं होता, हाँ। अगर आपने किसानों की बात करनी है तो कृषि मंत्री जी आके बात करें। हाँ। इन्होंने जब इनको लगा वे हमारे दाल गलने वाले नहीं है, हाँ। ये वहीं जो कृषि भवन है उसके पीछे, पेड़ों के पीछे छिप करके बात करने की कोशिश की। ओम ठीक प्रकाश है। धनखड़ जी को रोका, मैं ठीक है। बात करना चाहता हूं। हाँ। सरकार ने कहा कि मोल भाव करोगे हाँ। तो आपका यहाँ कोई जगह ठीक है, हम उन मुद्दों को लेकर के भी बात करेंगे। 8 जो विषय हैं जिस पर सहमति बन चुकी है, यानी कि 8 मांगे जो आप सभी किसानों की तरफ से रखी जा रही थी, उनको स्वीकार कर लिया गया। लेकिन अशोक मलिक जी, आपको क्या लगता है, बातचीत जो सिरे चढ़ रही थी और उसको लेकर के कुछ किसान संगठनों की तरफ से तो सहमति जता भी दी गई है, लेकिन आपको क्या लगता है गुरनाम सिंह चढ़ूनी और जो गुट काम कर रहा है, क्या वाकई में कुछ और चीजें इसके पीछे हैं? देखो जी, ऐसा होता है, जो पहले भी हरियाणा के अंदर आंदोलन चले हैं, जाट आरक्षण आंदोलन तो आप लोगों ने देखा होगा 2016 में। हरियाणा के जितने भी खाप और संगठन थे उसमें आंदोलन को लीड किए हुए कर रहे थे। उसके बाद आगजनी होगी और सरकार ने एक बाहर से एक नुमाइंदे को ले आ गया, यूपी से ले आ गया और उस हमारे आंदोलन में घुसाने का काम कर दिया। और जो भी सारी बातें सर, आज की बात करिए ना, आज की बात करिए, पहले ये बहुत लंबा विषय चला जाएगा फिर। उसको वो हाँ। आज का जो आंदोलन है वही बात होगी। हाँ। भाई लीड कर रहे हैं उसको गुरनाम सिंह और उसके सहयोगी। गुरनाम सिंह के आह्वान पे वहां कुरुक्षेत्र में लोग गए थे, न कि मेरे और अन्य किसी के आंदोलन पे। उसका सहयोग सब कर रहे थे, तो बातें होनी चाहिए, तो गुरनाम सिंह से बात होनी चाहिए। अब ये जो है सरकार का आंदोलन तोड़ने, मैंने वही बता रहा था कि जाट आरक्षण आंदोलन भी इसी तरह तोड़ा गया था, जो आज किसान आंदोलन को जो भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। तो ये जो और जितने भी यूनियन जिससे बात हो रही थी, उनका क्या योगदान उसमें? यानी कि आपका कहना यह है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी से बातचीत करनी चाहिए थी। अतर सिंह जी, जल्दी से जवाब, बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। अशोक मलिक जी मेरे बड़े भाई है, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। जब अंबावता गुट था, वहां राजेंद्र जो बीएम सिंह का गुट था, जब सारे गुट वहां पहुंच गए और बाकी गुटों से इन्होंने जब शाम को इसको बता दिया गया था, सब गुट को लेकर के दिल्ली पहुंचे। ये अपने गुट के 5 आदमी लेकर के क्यों पहुंचे? बाकी दलों ने इसका विरोध किया। भाई हमारा संगठन भी तो उसके साथ ही था। जब सब संगठन दिल्ली पहुंच गए और ये सिर्फ 5 आदमी लेकर के पहुंचा, इसको रात को ही सब संगठनों से बात करनी चाहिए थी। उनमें एक आदमी लेना चाहिए था, जब इसको दिल्ली आना चाहिए था। ठीक है, यानी कि आपका कहना यह है कि संगठन साथ नहीं था। तो गुरनाम सिंह चुन्नी आड़ती है। हाँ। वो कहता है मैं तो आड़तियों की बात रखूंगा। हाँ। हम कहते हैं किसानों की बात है, किसानों की बात रखी जाएगी। किसान ये 2 बार चुनाव लड़ चुका है। लीड वो करे आंदोलन को। कौन लीड कर रहा है? हम लीड सत्यवान नरवाल है, संदीप भगत सिंह और जितने भी साथी मेरी से बात हुई है। मलिक साहब 17 संगठन लीड कर रहे हैं। ये तो गुरनाम सिंह कर है। गुरनाम सिंह कहता है मैं कमांडर हूं, मैं लीड कर रहा हूं। कमांडर नहीं है, वो संयुक्त रूप से सभी का 2 चुनाव लड़ लिए। ठीक है, राजनीतिक आदमी है। एक बार 500 वोट, एक बार ठीक है, वो राजनीतिक आदमी है। आप लोगों ने बीएस मान जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। बीएस मान जी, आपको इस पर क्या लग रहा है? ये जो कुछ हो रहा है, बयानबाजी जो हो रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, आपको इसमें क्या नजर आ रहा है? आप लोगों ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। बीएस मान जी, कार्य किया आप लोगों ने। ये हम किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बीएस मान जी, हाँ, आवाज आ रही है? जी जी, नमस्कार सर। पहले तो मैं हरियाणा न्यूज चैनल का हार्दिक शुक्रिया अदा कर दूं कि अन्नदाता की आवाज उठाए हुए हैं 4-5 दिन से। अब जहां तक बात चढ़ूनी जी की है, चढ़ूनी जी ने किसानों की बात आज नहीं उठाई, ये कई सालों से लगे हुए हैं। और ये मीटिंग भी चढ़ूनी जी ने बुलाई थी, जिसमें सब किसान गए थे। वहां जो बर्बरता देखने को मिली, सरकार की लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद ये लिपापोती का खेल चालू हुआ है। चढ़ूनी जी को डिफेम करना, अलग थलग डालना, ये डिवाइड एंड रूल की राजनीति, ये बहुत गलत है। अन्नदाता के लिए गलत है। ये अन्नदाता की बात सुनी जानी चाहिए। वो कौन करेगा जो उनको लीड कर रहा है? सर ये पहले कहा जा चुका था कि अध्यादेश वापस नहीं होंगे, उसमें संशोधन का अगर कोई गुंजाइश है तो वो नजर आती है। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो वो दे दीजिए। इस पर सहमति पहले से ही बन चुकी थी, ये पहले से ही चीजें साफ थी जी, और बातचीत के लिए भी इसलिए बुला गया था। जी, मुझे सुनेंगे आप? बताइए सर। मुझे सुनेंगे आप? मुझे बोलने देंगे? मान साहब बोलिए तो सही।
मैं बीच में नहीं बोला था, मैं 2 मिनट बोलूंगा। ऐसा अजय अध्यादेशों की जहां तक बात है, किसानों ने कोई भी डिमांड नहीं की थी कि फ्री ओपन मार्केट हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो या स्टॉक खत्म किया जाए। नहीं तो किसान जैसा है उसको वैसा रहने दें। सहयोग आप अभी भी सुझाव दिया जाता। अगर आप ये अभी भी कहते हैं कि किसान की स्थिति ठीक नहीं है, तो यानी कि जिस दशा में किसान है उसको वैसे ही छोड़ दें। जी नहीं छोड़ नहीं दे साहब। हाँ। किसान शुरू से मांग रहा है कि उसकी लागत का 50% प्रॉफिट जोड़कर उसको कीमत दी जाए और उसके सभी उत्पादकों की एमएसपी तय की जाए। किसान 100 से ज्यादा उत्पादक पैदा करता है और एमएसपी सिर्फ 23 अनाजों की है। उसमें कुछ दालें हैं, कुछ अनाज हैं, कुछ कॉमर्शियल क्रॉप हैं। गुड़ का भी एमएसपी नहीं है। राजमा दाल सब खाते हैं, एमएसपी नहीं है। धनिया सब खाना चाहते हैं, एमएसपी नहीं है। चलिए ठीक है। देसी गेहूं खाते हैं, उसका एमएसपी नहीं है। ठीक है, जरा जल्दी से बाकी मेहमानों के पास जाता हूं। ठीक है, ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। दलबीर जी, और उसके बाद बाकी मेहमानों के पास। दलबीर जी, आज की जो बातचीत हुई है, क्या उसमें चीजें आप देख रहे हैं, किसान सहमत नजर आ रहे हैं? बातचीत हुई है तो उसका कुछ परिणाम आपको नजर आता है? किसान अब साथ में है? शुभेंदु जी, हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं, किसान कितने संगठन है, अच्छी बात है, ज्यादा कोई बुराई नहीं है इसमें। मंजिल एक होनी चाहिए, किसान का भला कैसे हो। रास्ते हो सकते हैं अलग अलग हो, पर जिस तरह से आज संगठनों ने किसानों की मांगे मनवाने के लिए जो रास्ता अपनाया, वो शायद ठीक नहीं था। मैं दिन भर आज क्लिप देखता रहा हूं, वो बातें भी ऐसी नहीं होनी चाहिए। देश आजाद हुआ है, सब ने पता, सब ने देश को आजाद करने में एक भूमिका निभाई है। सबकी मंजिल एक थी, देश आजाद होना चाहिए। रास्ते सबके अलग अलग हो सकते हैं, गांधी जी के अलग थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अलग थे, कुछ और लोग लगे थे उनके अलग थे। मंजिल एक थी, यही मंजिल किसान नेताओं की होनी चाहिए थी। मंजिल इनकी एक ही होनी चाहिए, किसान का भला कैसे हो। किसान का भला कैसे हो। संगठन में मैं फिर कहता हूं, मैं 3 दिन पहले भी यही बात कर रहा था, मलिक साहब यहाँ बैठे थे, संगठन में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये भलाई के लिए संगठन बनने चाहिए। यहां राजनीति जब शुरू हो जाती है, दिखते आ जाती है। मैं फिर कहता हूं अपने भाइयों को, किसान का भला सरकार भी चाहती है और किसान जितने भी ये संगठन है सभी चाहते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। परंतु इसमें राजनीति ना करें। राजनीति करके मैं क्यों कही, उस दिन गुरनाम सिंह जी ने जो कॉल की है ना, वो कॉल भी ठीक नहीं थी। अरे किसानों को पहले समझाओ, फिर सरकार से बात करो, सिस्टम बनाओ। ऐसे तो आप सरकार से मिल सकते हो, जिससे चाहे मिल सकते हो। प्रदेश अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, जननायक जनता पार्टी के हैं, मंत्री हैं, सब हैं, बैठ के बात तो करो। कमेटी बनाते, कमेटी बना के बात करती। आप आह्वान कर रहे हो, कोविड चल रहा है, फसल जब खरीदी गई थी गेहूं की, सबको पता है कितनी भारी महामारी थी, परंतु सरकार ने एक व्यवस्था की, अब दाना देना किसान का कैसे खरीदा जाए, खरीदा। अभी भी बात यही की थी। मैं फिर कहता हूं नाम लेके, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये नहीं चाहते थे किसान की खरीदारी आराम से हो जाए। माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी चौटाला ने एक ही बात कही थी, इस बार मंडी इतनी बना देंगे, कोई भी अनाज जो हमने तय कर रखा दाना दाना खरीद देंगे, किसान के पेमेंट सीधी खाते में जाएगी। ये तकलीफ किसी को भी नहीं होनी चाहिए। तकलीफ है, आप भीड़ क्यों कर रहे हो? जब भीड़ आपको अलाउ ही नहीं है, सेंटर की गाइडलाइन क्या है, कितने आदमी इकट्ठे हो सकते हैं, भाई उनको ही मान लो। एक कमेटी बना के आगे बढ़ते। आज ये कमेटी बना रहे हैं, ये कमेटी पहले बना सकते थे, आज का नहीं आया। आप तो बहुत जल्दी विधान लोकसभा में ये बिल चल रहा है, इससे पहले आपके पास 2 महीने थे, खूब आराम से बैठ के करते, खूब आराम से बातें करते। किसान का भला सरकार करना चाहती है, सरकार करेगी, और किसान नेता भी चाहते हैं किसान का भला हो। मैं इसमें इस तरह की राजनीति नहीं देखता कि किसान का कोई बुरा चाहते हो। सब भाई किसान का भला चाहते हैं, सरकार भी किसान का भला चाहते हैं। सुदेश कटारिया जी, जरा जल्दी से जवाब। मैं जितेंद्र जी उसके बाद आता हूं, और हमारे साथ सुखवंत जी भी बने हुए हैं और सोमवीर जी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में। जरा जल्दी से जवाब सुदेश जी इस पर कि ये जो कहा जा रहा है कि जो किसान नेता इस वक्त सहमत हैं या संगठन सहमत हैं, वो तो सरकार के बी टीम है, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? जिस दिन ये 3 अध्यादेश आए, उस दिन पूरे हिंदुस्तान के किसानों ने खुशी मनाई और मिठाइयां बांटी थी, और आज उसका पर्दाफाश पूरे आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश और देश की जनता के सामने है कि प्रकार से कांग्रेस की ओछी राजनीति प्रदेश की जनता के सामने आ गई। ये पूरा प्रदेश और देश जानता है। पूरे प्रदेश और देश के किसान खुश हैं कि हमें एक आर्थिक आजादी के रूप पर अगर किसी प्रधानमंत्री ने हमें अख्तियार दिया, खुले रूप से हमें फसल बेचने का कोई आजादी का अधिकार दिया, हमें देश में बेचने का, हमें प्रदेश में बेचने का, हमने लोकल बेचने का, हमने गली में बेचने का, हमने विदेश में बेचने का खुला अधिकार देने का अगर किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सरकार ने किया है। आज एक बात स्पष्ट रूप से मैं शुभेंदु को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की ओछी राजनीति और जिस प्रकार से कांग्रेस के एजेंट इसके बीच में आकर
किसानों को काम खराब करने का काम कर रहे हैं और किसानों को आर्थिक आजादी न देकर उनको गुलामी की तरफ ले जाना चाहते हैं, उनका पर्दाफाश हो चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सरकार और ऐतिहासिक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के किसानों को आर्थिक आजादी देना चाहते हैं, लेकिन ये गुलामी की जंजीर में फिर से उनको जकड़ना चाहते हैं। आज एक इनका पर्दाफाश हो चुका है और पूरे प्रदेश की जनता और किसान के नेता और किसान संगठन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष। ठीक है, यानी कि आपको लगता है कि सब प्रायोजित है और इसमें विपक्ष है। जितेंद्र जी, इसमें जो है आप ये नहीं चाहते हैं कि किसानों की स्थिति सुधरे। किसान, यदि आप बार बार ये कहते हैं कि किसानों के पास आज है क्या, तो अगर सुधारने का कोई मौका मिलता है तो क्यों नहीं उसमें साथ दिया जाता? उसमें क्यों आप राजनीति कर रहे हैं? ये सरकार का कहना है। सुवेंदु जी, मैं बताना चाहता हूं, जो देश में एक खेल चल रहा है वो बड़ा खतरनाक खेल चल रहा है। वो पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का खेल चल रहा है। अभी जो भाई बोल के गए हैं कि हमारे बहुत ही योग्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके जितने भी फैसले रहे, चाहे जीएसटी का हो, नोटबंदी का हो, या जितने भी 3 अध्यादेश पर बस वो घोषणाएं सिर्फ जमीनी रही और उन फैसलों का जो उन्होंने फैसले भारतीय जनता पार्टी ने, देश को नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिला। पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस कभी ओछी राजनीति नहीं करती। कांग्रेस देशभक्तों की पार्टी है। जो हालात आज बने हुए हैं, मैं किसान संगठनों से कहना चाहता हूं कि आपके पीछे वो किसान है जिन्हें राजनीति से मतलब नहीं है, संगठनों के पीछे। तो आप भी अपने विवेक और अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए। डिवाइड एंड रूल की नीति, अंग्रेजों की नीति पे सरकार चल रही है। मुझे इन हालातों से जो तुगल की फरमान या अध्यादेश का कोविड में सुनाया गया, लाया गया, पास तो करा ही लेंगे, राज्यसभा लोकसभा में पास तो हो ही जाएगा, बहुमत इनके पास है। तो मुझे एक शायर की एक पंक्ति याद आती है सुवेंदु जी, कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। जो मीडिया इस देश को आज दिखा रहा है, मैं तारीफ करूंगा नहीं, ये तो हरियाणा की। अगर ऐसा होता, सच्चाई की बात को नहीं तो जितेंद्र जी, लेकिन जो एक बड़ा मीडिया है, बड़ा मीडिया सरकार से मिला हुआ है। आज ये तो आप आज मजदूर को, नहीं, आप चाहते क्या है फिर? एक होने की जरूरत है। आप चाहते क्या है? आपके परिवार की बात है। नहीं, आप चाहते क्या है ये बताइए ना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े होने की बात है। अगर आपकी बात नहीं रखी जा रही, आपकी बात नहीं सुनी जा रही, तो बताइए। नहीं, आप सीधे अगर कोई कुछ नहीं मिलता तो सीधे मीडिया पर आरोप लगा दो आप। ठीक है, सुखवंत जी, मैं आता हूं। अतर सिंह जी, सुखवंत जी। शुभेंदु जी, सबसे पहले तो ये बहुत एक शर्मनाक बात भी है कि जो किसानों की जो लड़ाई है उसको संगठनों की लड़ाई बना दिया गया। ये जो संगठन जो आज लड़े हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ये किसान के हित में है या अपने आप को दिखावा करने के हित में, अपने आप को एक्सपोज और आगे बढ़ाने के हित में है। ये एक सवाल है। दूसरी बात ये है कि अभी जैसे बीजेपी के प्रवक्ता साथी बोल रहे थे, वो मेरे को एक चीज बता दें कि इस अध्यादेश से किसानों का ऐसे भला होगा। एक कारण बता दें सर। सुखवंत जी, मैं 1 मिनट में आता हूं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुरनाम जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सर, क्या हुआ और क्या आरोप लगा रहे हैं आप? आपको लगता है कि बातचीत से कुछ समाधान नहीं होने वाला है? राकेश राज बोल रहा हूँ जी, गुरनाम जी नहीं है इस टाइम। ठीक है राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है आपका। क्या आज क्या हुआ, कारण आपको क्या नजर आते हैं, और क्या आपको लगता है कि बातचीत के जरिए समाधान नहीं निकल सकता था? देखिए, बातचीत के जरिए ही हम बातचीत करने के लिए ही धर्मवीर सांसद जी के कहने पर आए थे। पर 11 बजे जैसे ही हम उनके निवास में पहुंचे और हमने उनसे 2 टूक बात की कि आप बताइए कि क्या शांत संगठनों से बातचीत करने तक क्या अध्यादेश रोके जा सकते हैं और क्या इन अध्यादेशों को वापस किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ना तो रोके जा सकते हैं और ना ही वापस किए जा सकते हैं। तो इस पर गुरनाम जी ने कहा कि जब बातचीत हो ही नहीं सकती। नहीं राकेश जी, संशोधन की बात है ना, इसमें अभी भी गुंजाइश नजर आती है, इसलिए कमेटी बनाई गई कि अगर आप कोई भी सुधार चाहते हैं तो आप सुझाव दे सकते हैं। कमेटी का कोई चिंता नहीं है। नहीं, तो अगर आपकी बात पहुंचाई जा रही है तो कमेटी का इसलिए कोई औचित्य है ही नहीं। हेलो, चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है सुखवंत जी, पहले बात पूरी कीजिए, मैं उसके बाद अतर सिंह जी आता हूं आपके पास। कि जैसे बीजेपी के साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि इस अध्यादेश से किसानों का भला होगा, एक बात बता दें कि अध्यादेश से ये भला होगा। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंडियां खोली, तो उनको शायद पहले वाले उस एक्ट का ज्ञान नहीं जो 1961 में पंजाब में आया था। वो किसान अपने उत्पाद को कहीं भी बेच सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है किसी प्रकार की, उस एक्ट में भी रोक नहीं है, वो उनको समझ नहीं है। तीसरी बात, जेजेपी के प्रवक्ता साथी कोविड-19 का उन्होंने जिक्र किया कि किसान क्यों हुए।
अब सरकार ये बता दे कि इस कोविड-19 में उसको यह अध्यादेश लाने की क्या जरूरत पड़ी। ये इमरजेंसी में जब ऑर्डिनेंसेस आते हैं, और तो इसमें क्या इमरजेंसी थी, क्या अर्जेंसी थी कि ये लेकर के आए, जिसके ऊपर इतना सीरियस सवाल उठा है। तीसरी बात शुभेंदु जी ये है कि किसान संगठन लड़ें या एक होकर के चले, हरियाणा प्रदेश के पूरे किसान को या नॉर्थ इंडिया के पूरे किसान को ये पता लग चुका कि किस प्रकार से बीजेपी जो है वो इस कोविड के बहाने और इस ऑर्डिनेंसेस के बहाने किसान की पूरी रीढ़ की कमर को तोड़ने के चक्कर में है। और मैं शुभेंदु जी एक बात क्लियर करूं कि ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी कॉरपोरेट लोगों के लिए किसानों की जमीन को हथियाने का जो तरीका है उसको खोलने का एक काम है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ ले जाने की एक बात है। इससे किसान का एक भी भला होगा नहीं होगा। मैं चैलेंज देता हूं बीजेपी के प्रवक्ता साथी को, जेजेपी के प्रवक्ता साथी को, या कोई भी नहीं, तो जो किसान संगठन ये कह रहे हैं वो ये बता दे, कुछ संशोधन कर दिया जाए, ये बता दे कि ये जो ऑर्डिनेंस वो किसान क्या गलत कर रहे हैं, किसानों का ये भला होगा। नहीं, किसान संगठन जो सहमत है, किसान संगठनों के सहमत होने से कोई सवाल ये नहीं है। नहीं, कोई संगठन नहीं, तो किसानों की बात है, किसान संगठनों के सहमत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। संगठन की बात करिए ना आपने, संगठन कोई बढ़ा 17 संगठन है सर, 17 संगठन, वही बात आ गई ना इसमें की राजनीति हो रही है। हाँ शुभेंदु जी मैं आपको बता दूं, ठीक है, बहुत जल्दी से फिर वो सरकार ने जो अध्यादेश लेकर के आई है उसमें 11 अमेंडमेंट सरकार ने किए हैं। सरकार ने अमेंडमेंट की बात की थी, जो एमएसपी है वो जो का त्यों रहेगा। जी ये कहा जा रहा है कि ये आप जो है सरकार का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन इसमें फायदा क्या है? ये हम किसान की बात रख रहे हैं, सरकार आपको इसमें, अगर आप किसान नेता हैं, आप ये बताइए ना इनको कि फायदा क्या है। मैं बताता हूँ, ये बार बार पूछ रहे हैं, मैं बताता हूँ इसमें फायदा क्या है। मित्र सुकुंद भाई को हमने जो मांगे रखी थी, हमारी 8 मांगे थी, सरकार ने 11 मांगे थी। एमएसपी दोगे तो रहेगा, मंडी में फसल दोगी तो बिकेगी। कुछ लोगों का ये कहना था भाई आड़ती के थ्रू हमारा पैसा आना चाहिए। हमारे संगठनों का, किसानों का एक ही बात कहना है, फसल का पैसा किसान के खाते में आए। वो बिल्कुल सरकार ने तैयार हुआ। सरकार ने कहा, सरकार ने आज अमेंडमेंट किया, 3 दिन में किसान को पैसा मिलेगा, जे फार्म होगा, किसान के फायदे में कैसे नहीं। उसके बाद एसडीएम बैठेगा, जिसका विवाद होगा एसडीएम बैठेगा, 30 दिन में फैसला होगा। एक किसान साथी संगठन, उसमें जो बोर्ड बनेगा, एक किसान होगा, एक व्यापारी होगा, ताकि किसान के साथ कोई मैनिपुलेशन न की जा सके। और जो मंडी व्यवस्था है वहीं से तय हो जाएगी। हाँ, जो मंडी व्यवस्था वैसे कैसे रहेगी, जो किसान साथियों के साथ पिपली में जो पर्चे एफआईआर दर्ज हुई थी, तुरंत प्रभाव से उनको वापिस लिया जाएगा। और सरकार ने 10,000 एफपीओ बनाए हैं। एक एफपीओ में 300 आदमी काम करते हैं। 5 साल में एक एफपीओ के ऊपर 68,000 रुपये सरकार उसको अनुदान देगी। सरकार ने सारी बातें रखी। जो 17 संगठन थे उनमें ठाकुर गुणी प्रकाश जो प्रदेश अध्यक्ष थे, राजेंद्र आर्य राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के साथ में थे। यानी कि ये पॉइंट है। किसान साथियों को बता दूं, कांग्रेस के भाई को बता दूं, स्वामीनाथन आयोग पे 10 साल तक हुड्डा सरकार ने उसको बना के रखा, उसके चेयरमैन वही थे। अगर किसानों का भला होता तो कांग्रेस सरकार करती। इस सरकार ने कहां कर दिया? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने तो नहीं, तो स्थिति तो वैसी रही। हमने कहा मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर यहाँ पर बैठे, आप किसानों की बात नहीं करें श्रीमान जी, आप जितेंद्र तो सरकार के बैठे हुए बैठे नहीं, आप पर्सनली किसी को कमेंट नहीं कर सकते जितेंद्र जी। नहीं, पर्सनली कमेंट नहीं। ठीक है, एक मिनट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपने पढ़े? अरे आपके कृषि मंत्री जिस लोकसभा से आते हैं नरेंद्र तोमर जी, अंबार दिमनी, वहां के किसानों ने आत्महत्या की है। मध्य प्रदेश के अंदर शुभेंदु जी मारी गई है। नहीं, मैं जरा थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब ये जो राजनीति हो रही है, ये जो किसानों के मुद्दे पर राजनीति हो रही है, सोमवीर जी, इसमें अब बात असल मुद्दे से भटक चुकी है। बात सिर्फ किसानों की नहीं है, बात यहाँ पर राजनीति की हो रही है। सोमवीर जी, ठीक है जितेंद्र जी। ऐसे तो नहीं बोल पाऊंगा मैं ये सब। नहीं, एक मिनट जितेंद्र जी, एक मिनट जितेंद्र जी। 307 की धारा किसान पर क्यों लगाई गई? एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है आंदोलन को नहीं, चलिए ठीक है। मैं जरा एक जल्दी से रिएक्शन, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। सोमवीर जी से जरा जल्दी से एक रिएक्शन। सोमवीर जी, अब इसमें राजनीति ज्यादा हो रही है। बस देखिए शुभेंद्र जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस दिन से ये अध्यादेश आया, जहां जब से चर्चा शुरू हुई, चाहे वो गली में हो, चाहे मोहल्ले में हो, चाहे बस स्टैंड में हो, रेलवे स्टेशन में हो, चाहे टीवी मीडिया में हो, उसमें सिर्फ ये बात निकल के आई थी कि हम जो किसान थे, हमारे जो नेता थे, पूर्वज थे, वो ये कहते थे कि भाई
प्रोडक्ट हमारा, इन्वेस्टमेंट हमारी, जमीन हमारी, लेकिन जब हम निकाल के बाजार में जाते हैं तो बोली दूसरा लगाता है, कीमत हमारी दूसरा फिक्स करता है। अगर एक सुई से लेके जहाज बनती है, वो प्रोडक्ट जो पेश करता है वो हमेशा अपनी एमएसपी लिख के रखता है, लोकल टैक्स एक्स्ट्रा लिख के देता है, हमें ये दर्जा दिया जाए। सैद्धांतिक तौर पर ये दर्जा सरकार ने इस अध्यादेश के थ्रू दिया है। अब उसके बाद जितनी भी डिस्कशन हुई है, ये किसान वाले भी थे, सभी बैठते हैं, इनमें ये बात निकल के आई कि भाई एमएसपी खत्म हो रही है। पहले जो ऑब्जेक्शन था विपक्ष ने, मैं धन्यवाद दूं विपक्ष का, इन्होंने निकाला भाई एमएसपी खत्म हो रही है, इन्होंने ये कहना शुरू किया। हमने यहां से कहा कि भाई अगर एमएसपी को कंटिन्यू करो, एमएसपी जैसे 23 फसल पे है इसको बढ़ाओ, और एक ये गारंटी दो कि कम से कम इतनी परसेंटेज 10, 20, 30% हम एमएसपी पे फसल खरीदेंगे, क्योंकि अब सिर्फ 6% फसल। लेकिन सोमवीर जी, इसमें एक चीज ये भी साफ हो जाएगी कि शुरुआत में ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी में तय हो जाएगा कि कैसे, कितने समय के लिए और कितनी राशि पर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो यानी कि पैसा तो तभी तय हो जाएगा। देखो वही मैं बता रहा हूँ, वो एक कोऑपरेटिव जो एग्रीकल्चर थी, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा नहीं चल पाया। सुखमन जी ठीक कह रहे हैं, ये एक्सपीरियंस हुआ है पहले, इसको कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर बोलते हैं। इसमें काफी लोग मिलकर, कंपनियां मिलकर, अब कंपनियां आ गई, वो मिलकर अपना संसाधन अच्छा कर लेते हैं, बीज अच्छा। अब आज की बात पर अगर आए, क्योंकि आज की बात जो हुई है जो किसान संगठनों की, इसमें देखिए सरकार का मैच्योरनेस कह लीजिए, चालाकी कह लीजिए, उसको कुछ भी कह लीजिए, इन्होंने क्या किया, 3 एमपीज की कमेटी बनाई, उन्होंने डायरेक्ट कैंप लगाए। इन जो जितने संगठन के नेता थे इनसे बात ही नहीं की उन्होंने डायरेक्ट किसानों कैंप लाया, किसान उनसे मिले, किसानों की आवाज भापी, किसानों ने वो पॉजिटिव पाया कि इससे ज्यादा लोग नाराज नहीं है, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंट करके उन्होंने कह दिया एक्ट तो पास होगा, बिल पास होगा, आप जितना वो है कर लो। और एक मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर इसके बावजूद भी सरकार ये ना समझे कि किसान कमजोर है या किसान संगठन या किसान मजदूर कमजोर है, संशोधन करने की गुंजाइश है, और अगर संशोधन होता है तभी इसको किसान मानेंगे। या एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, माफी के साथ रुकना चाह रहा हूं सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार ये भी समझेंगे, जो बार बार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये मुद्दों से भटकाने की कोशिश है कोरोना काल के अंदर, क्या इस अध्यादेश को लाना सही है। छोटा सा ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं, सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अशोक जी, जरा सबसे पहले बताइए कि आपको अब इसमें क्या लगता है कि आने वाले समय में सिर्फ प्रदर्शन ही किया जाएगा, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि 3 अध्यादेश ये सिरे से खारिज होना चाहिए, ये जो कमेटी बनी थी 3 सदस्यीय वो भी पूरी तरीके से ढकोसला है, तो सब चीजें गलत है, तो समाधान का तो कोई रास्ता है नहीं। कमेटी बना दी, अच्छी बात है, कमेटी गई कहां, जिले में बैठ कर चलेगी, तहसील लेवल पर अगर कमेटी जाओ, हर आदमी जैसे किसानों, तहसील लेवल के किसानों में बात सुने, वही खाना पूर्ति करे, कमेटी 2-4 दिन रिपोर्ट दे दी। ये तो सारा लिपा पोते, और धर्मवीर जी बोल रहे हैं आगे भाई ये तो हमने करना ही, जब करना ही है तो फिर ये खाम खाएगा ढसोकड़ा क्यों कर रहे हैं भाई, ये करो वो करो, किसानों से मिल रहे हैं क्यों कर रहे हैं। और जो हमारे अधिवक्ता जी बता रहे हैं कि भाई उन्होंने कहा था हम अपनी फसल का खुद, ये 1900 ईस्वी की बात कर रहे हैं। छोटू राम जी 1945 में इस को छोड़ के चले गए संसार को, उससे वो थे छोटू राम जी हमारे दीन बंधु, उस टाइम की बात करें, क्योंकि अनाज कितना होता था किले में, मुश्किल से 10-15 मन हो जाता, घर घर का खर्चा चलता था। और वो नहीं अशोक जी, यही तो सवाल है ना कि अगर किसान पैदावार ज्यादा भी कर लेता है तो भी नुकसान है, क्योंकि उसकी वो उठान नहीं होती फिर, और इसीलिए अब ये व्यवस्था बदली जा रही है। वही समस्या है। आज किसान के इतना 1 एकड़ मन पैदा करने लगे, आजकल यूरिया वगैरह इतने आगे कि उसका बेचना हम अपना भाव लगा ही नहीं सकते। वो मंडी ही ऐसी एक हमारा स्थान है जो मंडी में ही बिकेगा। मंडियों को लेकर पहले आप या तो ये तय कर लीजिए कि मंडी व्यवस्था अच्छी है। 1900 का जो भाव 1925 का तय करे है, मेरा गेहूं मैंने नजफगढ़ में बेचा, मेरा 1730 बिका, अगर यहाँ भी एमएसपी लागू होती तो 1900 बिकता। हरियाणा पंजाब में मंडी और एमएसपी जो लागू है यही बर्बाद। जब हम मांग नहीं, भाई आप रोको 1 मिनट, आपका समय आप बोल लियो। मैं कह रहा हूं कि हमारा जो मांग है ये भी मैं पहले बता रहा था, जो इनमें संगठनों में फूट डाल दी सरकार ने, कुछ संगठनों को अपने पाले में ले लिया, ये कर लिया, तो वही जाट आरक्षण वाला काम करेंगे ना, जो उन आदमियों बुला गए, ये सरकार होगी वो। तो मेरा सभी संगठनों से, सभी भाइयों से ये है, सभी संगठन भी आपस में बैठ के तालमेल बना गए, सरकार ने देना, सरकार देखो बातचीत के जरिए हर समस्या का हल होता, हम बातचीत को बिल्कुल नहीं नकारते, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन सभी ने मिलकर करनी चाहिए, और जो सर्वमान्य फैसला वही आगे। आदर सिंह जी उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास। जो विशेषज्ञ थे यहाँ सोमवीर आर्य जी, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था,
हम उनकी बात के सहमत है। मलिक साहब उसकी बात को भी नहीं मानते। रीजन क्या है? मलिक साहब बड़ौदा से चुनाव का टिकट मांग रहे थे, बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो सरकार को गाड़ियां दे रहे। चुनाव हो गया, चलिए छोड़ दीजिए, वो राजनीति को छोड़ दीजिए, वो ऊपर है। नहीं ठीक है, इनको हवा नहीं दी तो आपने बात शुरू कर दी। ठीक है भाई मेरी बात सुनो, मैं घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ चुनाव में लड़ूंगा। नहीं छोड़ दीजिए ना, पर्सनल चीजें छोड़ दीजिए। सुनो, हम तो पहले ही चाहते हैं ना कि राजनीति। चलिए ठीक है ठीक है, जरा जल्दी से। अगर कि भाई ये भाई जो है बीजेपी गोद में बैठ गया, ना आप अपने होते खा रहे हैं सरकारी बातचीत करें, आप किसानों से बात करें। मलिक साहब मैं टाइम जाहिर नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी समय जाहिर नहीं करना चाहता। मैं जल्दी से दलबीर जी जवाब, मैं बाकी मेहमानों के पास भी आता हूँ। दलबीर जी जल्दी से, अब आता हूँ मैं। शुभेंदु जी, हाँ अशोक मलिक जी भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं काफी सालों से मतलब किसानों की बातें उठा रहे हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म पर उठाते हैं। इन्होंने एक बात रखी मेरे भाई ने, एमएसपी मंडी। मेरे भाई को आश्वासन में आज भी दे रहा हूं, मैं 2 दिन पहले भी दे रहा था और 4 दिन पहले भी दे रहा था। भाई जी एमएसपी भी बनी रहेगी, मंडी भी बनी रहेगी, आप चिंता आपकी ये खत्म होगी। अब बड़ी हैरानी होती है, कांग्रेस के मेरे मित्र हर विषय पर बोल लेते हैं, हर जो बोलता है उसके बीच में बोल पड़ते हैं। हमारे समकक्ष, मैं मुद्दे पर हूं, मैं मुद्दे पे बोल रहा हूं, आप तो बोलते ही नहीं। पंजाब में हरियाणा में कोई फर्क नहीं है जी, वही फसलें वहां होती हैं वही यहां। पंजाब हरियाणा पहले एक था, अलग अलग हो गए। पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार थी, एसवाईएल का जब मुद्दा आया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हकम फैसला दे दिया, विधानसभा बिल पारित करके डिसमिस कर दिया उसको। आप तो अभी भी कर लेते 3 देशों को, अगर हिम्मत थी तो करते ना। अगर ये खिलाफी है किसानों के, आपने क्यों नहीं की? कांग्रेस कभी भी देख लेना, इलाके वाइज व्यक्ति वाइज बात करती है। कोई शैलजा की बात करेगा, कोई हुड्डा साहब की बात करेगा, रणदीप सुरजेवाला, अरे किसानों का भला कहां हो रहा है वो बात करो। अब मैं दूसरी बात करता हूं मेरे भाई वकील साहब की, इन लोग के प्रवक्ता की। बहुत अच्छी बातें की ना, बहुत अच्छी टेक्निकल बातें, बिल्कुल कोई शक नहीं है। इन्होंने कही कि जमीनों को हड़पने का एक खाका तैयार हो रहा है। मेरे भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। कांग्रेस के समय में माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सीटी हमने ही तो बनाई थी नल्लो में जब थे, हमने भी यही कही थी, आपने सारी जमीन हड़प ली किसानों की, वो सीटी आज भी है और उन पर कर रहे हैं। परंतु अभय सिंह जी जब मौका पड़ा विधानसभा में उनकी सीट के बराबर में जाके बैठ गए, जब मौका पड़ा उनके अंदर जाने का समय आ गया उनके बराबर में जाके बैठ गए। तो जमीनों को ना सरकार ले रही है ना कोई ले पाएगा। जहां तक व्यवस्था है मंडी की, मैं फिर कहता हूं आर्य साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, एक व्यवस्था किसी समय थी जब फसल कम होती थी, परंतु उस समय वो भी था पैर से हम बेच देते थे या अपने घर लेके जाते थे, सबकी बांट देते थे। वहीं बनिया लो भी उस टाइम होती थी, वो ले जाती थी मंडी को, हम वहीं बेच देते थे। उसके पास व्यवस्था आई, अब और अच्छी व्यवस्था आ रही है, व्यवस्था अच्छी आएगी, किसान का भला होता रहेगा। चौधरी देवीलाल करते रहे, सर छोटू राम करते रहे, चौधरी चरण सिंह करते रहे। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी की जो सरकार है, ये किसानों के भले के लिए काम करे। ठीक है जितेंद्र जी, देखिए अभी मेरे साथी ने धनखड़ साहब ने ये बोला कि कांग्रेस किसानों का भला नहीं कर पाई। आप देख लीजिए, इतिहास गवाह है, कांग्रेस ने जिनके पास जमीनें नहीं थी, कृषि के लिए जमीनें दी, कांग्रेस ने कर्ज माफ किए किसानों के। और एसवाईएल का मुद्दा आज से नहीं है, एसवाईएल का मुद्दा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और आप लोगों की सरकार थी, ये अलायंस की सरकार भी थी, चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, तब भी एसवाईएल का मुद्दा था, तब आपने एसवाईएल का मुद्दा कितना लंबा समय रहा है, क्यों नहीं किया आप लोगों ने? आप नहीं कर पाए। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में, कांग्रेस के राज में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की, एक भी किसान सड़क पर नहीं आया। और हमारी माननीय अध्यक्षा शुभेंदु जी, कुमारी शैलजा जी और सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, पूरी कांग्रेस बात ये है सर कि अगर आपके पास कोई और रोड मैप है जिससे किसानों का हक माना जा सके, किसानों का फायदा हो सके, आप वो बात कीजिए। किसान कांग्रेसों के लिए महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेगी। आज भी कांग्रेस किसान के साथ है, कल भी किसान के साथ रहेगी। सुखवंत जी, देखो शुभेंदु जी, अभी दलबीर जी कह रहे थे कि मंडी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगा या अध्यादेश भी रहेंगे। ये दोनों चीजें ऐसी हैं, ये नदी के 2 किनारे हैं जो नहीं मिल सकते। अगर अध्यादेश रहेंगे तो मंडी नहीं रहेगी, ये साफ इसमें ऑर्डिनेंस में है। एमएसपी नहीं रहेगा। मान साहब आता हूं आपके पास, ये बिल्कुल क्लियर है, तो ये यहाँ पे बैठ के उसको बरगलाने का काम ना करें। दूसरी बात इन्होंने चौधरी अभय सिंह के बारे में कही कि वो सीट पे जाके, नहीं छोड़ दीजिए सर, देखो चौधरी अभय सिंह चौटाला, नहीं मेरे को जवाब देने दे आप, नहीं मुद्दे पर चौधरी मुद्दे की बात कर रहा हूँ। चौधरी अभय सिंह चौटाला का एक नियत है उनकी कि किसान का भला कैसे हो। उन्होंने विधानसभा से लेके और सड़क तक आवाज उठाई है। हम अपने व्यक्तिगत दुराग्रह के लिए या व्यक्तिगत लगाव के लिए या व्यक्तिगत द्वेष के लिए हम किसान के हित की जो लाइन है ना,
उसको नहीं छोड़ सकते। सर, तो कैसे होगा? किसानों का हित कैसे होगा? हाँ, किसानों का हित इस प्रकार से होगा कि ये जो अध्यादेश आए हैं ये अध्यादेश वापिस हो। और ये अब जो सांसदों के बताई कि कमेटी मतलब किसानों जब किसान आज जो जिस हालत में है उसको वैसे ही छोड़ दें। ये इस हालत में नहीं, जिस हालत में है उससे भी नीचे छोड़ने की बात है ऑर्डिनेंस की। शुभेंदु जी, अगर आप ऑर्डिनेंस पढ़ोगे टेक्निकल तरीके से, लीगल तरीके से, तो ये किसान को बिल्कुल मारने की बात है, यहाँ पे छोड़ने की बात नहीं। आप उसमें बताइए ना कि आपत्ति किस चीज को लेकर है? आपत्ति सबसे बड़ी आपत्ति जब किसान संगठन तैयार हैं, किसानों के लिए बात है, किसान संगठन तैयार हैं, किसान संगठन है। मुझे बड़े उसके दुख के साथ कहना पड़ा कि अतर सिंह संधू यहाँ किसान नेता के रूप में, किसान के रूप में बात नहीं कर रहे, ये बीजेपी के रूप में बात कर रहे हैं। मुझे दुख की बात हो रही, दुख की बात है, सरकार की बात रख रहे हैं। दूसरी बात शुभेंदु जी ये है इसमें कि मंडी और एमएसपी, ये दो चीज जैसे अब किसान जो है ना उस हालत में है कि उसको आप एकदम से नहीं छोड़ सकते ओपन मार्केट में, पूरे जंगल में नहीं छोड़ सकते, उसे बड़े बड़े जीव आकर के उसको खा जाएंगे। उसको सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग जो करना पड़ेगा उस तरीके को सरकार छोड़ करके और उस तरीके पर जा रही है जहां पर बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउस हैं वो आकर के किसान की जमीनों को छीन लेंगे और उसको खा जाएंगे। इन ऑर्डिनेंस का मतलब ये है। और जो बीजेपी के जो लोग हैं वो कॉर्पोरेट को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। ये सब कटारिया जी, ये सब आप बड़े व्यापारियों को बचाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, किसान का गला दबा रहे हैं। मान साहब, मैं इसके बाद आपसे जवाब लूंगा। देखिए शुभेंदु जी, बड़े शर्म की बात है, इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस किस प्रकार की भाषा का प्रयोग प्रदेश और देश की जनता के सामने कर रही है। इन्होंने कोई टेक्निकल बात नहीं की, किसानों को क्या नुकसान होगा। मैं डंके की चोट शुभेंदु जी एक फायदा पूछो इनसे ऑर्डिनेंस का। छेड़छाड़ नहीं होगी, मंडियां सेम रहेंगी, किसानों का क्या होगी। आपने ऑर्डिनेंस पढ़े हैं कि किसान अपनी फसल का भाव खुद तय करेगा। ये किसानों को आर्थिक आजादी देना नहीं चाहते, किसानों को दिवालिया बनाना चाहते हैं। आज मैं डंके की चोट पर शुभेंदु जी कहना चाहते हैं, कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल और जो दूसरे लोग इनके चक्कर में आए हुए हैं वो किसानों का भला नहीं चाहते और देश का भला नहीं चाहते। ये तीनों अध्यादेश किसानों के पक्ष में है। आप एक फायदा बताओ, एक फायदा, चारों विकल्प खुले हैं। कटारिया जी एक फायदा बताओ। अगर मेरे को अब जरूरत पड़ेगी तो मारती के पास पैसे ला दो, सरकार मेरे को रात को पैसे सरकार शुभेंदु जी ऑडियंस को आप पढ़िए, मंडियों को खत्म करने से आड़ती मर जाएगा, मजदूर मर जाएगा, किस किस की रोजी रोटी जाएगी। यही चीज है। मंडियां अगर खत्म हो रही है तो बताइए। ठीक है, मान साहब कुछ कह रहे थे। मान साहब जी, एक मिनट बलबीर जी ये बताइए, 2 मिनट मुझे दीजिए। सभी ने बोल लिया है, प्लीज 2 मिनट मुझे चाहिए, बीच में कोई ना बोले। अभी आप डायरेक्ट पेमेंट मांगते हो, डायरेक्ट पेमेंट आप भी मांग रहे हो। नहीं, कोई डायरेक्ट पेमेंट आपकी मांग है, आपकी तो मांग है। सारे किसान मांग रहे हैं, कोई सकता है। नहीं यार, कोई नहीं। ठीक है, मान साहब एक संगठन से मान साहब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी विद्वान भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं बीच में ना बोले। मैं सभी की मैंने सुनी है, सभी ने महिमा मंडन किया है, व्यक्ति विशेष का, पार्टी विशेष का। अफसोस की बात है कि एमएसपी, जे फार्म, मंडी एक्ट और किसान की हालत पे चर्चा कम हो रही है। लिपापोती, महिमा मंडन और पार्टी विशेष को महत्व ज्यादा दिया जा रहा है। एमएसपी क्या होता है? सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि इस चैनल को राष्ट्रीय चैनल घोषित कर दिया जाए, ये सपोर्ट है। और सेल प्राइस क्या होता है कि इस रेट पर चीज खरीदी जाए, उसके लिए एक प्रोविजन होता है, इससे कम बिक नहीं सकती। जैसे गाड़ी का रेट तय हो गया, हॉस्पिटल का रेट तय हो गया, हॉस्टल का रेट तय हो गया, फीस का रेट तय हो गया। सभी उत्पादक जितने किसान उगाते हैं उनका तय होना चाहिए कि ये कीमत आपको मिलेगी, ताकि वो हौसले से उगाएं। मंडी एक्ट क्या होता है? जे फार्म, किसान डेयरी के पास नहीं है, 3 आवाज के बाद किसान नहीं आया, वो डेयरी बिक नहीं सकती एमएसपी से कम, ये जे फार्म होता है। अब बात आई है, बार बार हम हरियाणा पंजाब को ले रहे हैं। हरियाणा पंजाब दाल खाता है, हरियाणा पंजाब के अंदर 10 क्विंटल सोयाबीन, 2 क्विंटल उड़द, 1 क्विंटल राजमा कभी पैदा नहीं हुई, जबकि देश के दूसरे हिस्सों में पैदा होती है। उनके बारे में हम चर्चा नहीं करते।
उड़द का रेट है 7,000, बिकती है 4,000 रुपए। अरहर का रेट है 7,000, बिकती है 4,000 रुपए। चने का रेट है 4800, बिक रहा है 4,000 में। आज मैं मंडी से आया हूँ खन्ना से, धान का रेट 1825 रुपए है, बिक रहा है 1200 रुपए में। ये कह रहे हैं कि हम सीधा पैसा देंगे खाते में। पैसा टेढ़ा दे दो प्लीज भाई साहब, 1 मिनट और। पैसा टेढ़ा दे दो, 300 रुपए किसी के थ्रू भेज दो घर में, एक दिहाड़ी 100 रुपए है अकाउंट में। अगर सीधा पैसा आ रहा है तो ठीक है या नहीं है, या आरती के जरिए मिलना चाहिए पैसा सीधे सर आपकी तनख्वाह अकाउंट में जाए या आपको बलजीत दे आपका सीए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तनख्वाह ज्यादा होनी चाहिए। आमदनी अगर बलजीत मेरे पैसे काट ले तो क्या होगा? बात नहीं है, कोई किसी को भैंस बेचता है, बेचता है बाबूजी। नहीं सीधा ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख लिया सर। 10 पैसे गन्ना बढ़ाया गया क्विंटल पे, 10 पैसे नहीं सर, 10 पैसे गन्ने का रेट। ठीक है मान साहब आपने अपनी बात रख लिया, ठीक है। और डीजल बढ़ाया गया 25 रुपए। हमारे पूर्वज जैसे कि पैर में से उठवाते थे, फिर मंडी आई, अब ये एक इन एडिशन हुआ है, इसको ट्राई कर लो। जो मंडी का जो एक्ट है उसको खत्म तो नहीं कर रहे। मंडी का एक्ट जो किसान के खिलाफ था उसको सिर्फ बैन कर रहे, अदरवाइज मंडी भी रहेंगी। ये चीज गारंटी धनखड़ साहब दें। और ये जो हमारे किसान यूनियन के आदरणीय नेता श्री अजर सिंह संधू हैं, ये उनसे समझौता करके आए। ये कहते हैं मांगे मान ली। हम 4 दिन से यही बात कर रहे हैं कि एमएसपी फिक्स कर दें, इसको पक्का रखें, बढ़ा दें, एमएसपी फसलों की गिनती बढ़ा दें। ये अगर गारंटी लेके आए हैं तो ये एक्ट, ये जो अध्यादेश है ये कोई किसान के हित पर। दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये बार बार आड़ती, अरे भाई क्या आप इस जंजाल से निकलना नहीं चाहते क्या वहीं रहे क्या किसान? वही किसान रहेगा कि आड़ती के पास जाए, ज्यादा लिखे अनपढ़ आदमी को। अरे डिजिटल हो रहा है, आपका डायरेक्ट पैसा। अरे कितनी बड़ी ट्रांसपेरेंसी करने की, ठीक है असुविधा होती है, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, हर एक आदमी को बैंकिंग का सिस्टम नहीं पता, लेकिन किसी दिन तो हमें करना ही पड़ेगा ये चीज। किसी दिन तो हमें वहां जाना ही पड़ेगा कि डिजिटल करना ही पड़ेगा। दुनिया कहां चलेगी? तो किसान को यहाँ क्यों रखना चाहते? आड़ती के ही चंगुल में रहेगा। मेरा दादा रहा, मेरा पिताजी रहा, मैं भी उसी चंगुल में रहूंगा। बिल्कुल। उससे निकलने का एक तरीका है। हाँ, ये जरूर है कि जितनी भी इन्होंने ऑब्जेक्शन थे, जितनी भी मांगे थी, वो बजाय, मैं कल शुरू से कह रहा हूँ कि उसको अध्यादेश को रोकने या खारिज करने की बजाय उसमें अमेंडमेंट्स करवाएं, सकारात्मक होकर जाके ये बताएं। सरकार ने अंडरफंड करेगी, आश्वासन दिया, नहीं करेगी तो हम फिर रोड पे आएंगे। ठीक है, फिर यानी कि प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। ठीक है, हम पीछे हटने वाले नहीं है। अशोक सरकार ने जो मांग रखी, अब आगे की रणनीति क्या है? आज तो बातचीत, और ना ही आप चाहते हैं बातचीत। संधू इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं कि सरकार ने इनको आश्वस्त किया, ये भाई मिल के आए हैं। चलो हम भी दुआ करते हैं भगवान से और भाई से भी उम्मीद करते हैं कि भाई ये मिल के आए हैं कि सरकार भी उन पर खरी उतरे। अब किसान को तो अपना फायदा चाहिए, संशोधन हो जाता है तो खुश है, बाकी किसान फायदा होना चाहिए। किसान को फायदा होना चाहिए। सुखवंत जी सुखवंत जी नहीं, संशोधन क्या संशोधन हो जाए वो देखना है ना। अब ये जो एमएसपी उसमें शामिल कर ली जाए, एमएसपी के लिए बार बार कहा जा रहा है। संधू साहब माफ करना, आप है ना, आपकी नीयत जो है ना वो बीजेपी को बचाने की है, माफ करना आप इस बात के। शुभेंदु जी सबसे, हाँ किसान नेता आप बने फिरते हैं, आप बने फिरते हैं। ठीक है सर। शुभेंदु जी एक बात में, अभी जैसे दलबीर जी एक बात कह रहे थे ना कि स्टेट गवर्नमेंट इसमें अमेंडमेंट क्यों नहीं करती। अब दलबीर जी एक बात समझ लें कि जो एग्रीकल्चर है वो कंकरेंट लिस्ट में है, और सेंटर जो भी कानून बनाएगा वो सुपरवाइज करेगा, वो ऊपर होगा। और इसीलिए ये अध्यादेश जो है वो स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी कर ले उससे ऊपर रहेंगे। और अध्यादेश जो है ना मंडी की व्यवस्था को तोड़ते हैं, एमएसपी की व्यवस्था को तोड़ते हैं, किसान को ओपन मार्केट में फेंकने की एक बात है। अब किसान को जब आप ओपन मार्केट में उसको फेंको जो सक्षम हो, आज के दिन किसान की हालत इतनी कमजोर है कि वो तो इन्हीं हालात में सर्वाइव नहीं कर पा रहा। आवश्यकता इस बात की है कि एमएसपी को कानून बनाया जाए, उसको पेनलाइज किया जाए कि एमएसपी से नीचे कोई खरीद ना पाए। उसको करने की बजाय यही बात चली है कि एमएसपी अगर है फिक्स कर रखी है तो शुरू से ये जितनी भी किसान संस्थाएं या कोई बुद्धिजीवी वर्ग कह रहा भाई एमएसपी बरकरार रखो, हमारी इनको एमएसपी बढ़ाओ, और तीसरा ये इनकी एक परसेंटेज रखो, भाई इतना हम जरूर खरीदेंगे एमएसपी। यही तो डिमांड है, ये मान लेता है, तैयार थे। एमएसपी से नीचे को खरीदे उसको पेनलाइज करो, पेनलाइज करो। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। इसमें जवाब दूंगा जितेंद्र जी, जरा जल्दी से फिर एक सारे। किसान को ये समझना चाहिए जो आम किसान है, जिसको राजनीति से मतलब नहीं है, और सभी संगठनों को समझना चाहिए
जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी मेरठ रैली, रेवाड़ी रैली, बहुत कहीं टू पर द भी पॉइंट बात कीजिए, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट बहुत टू द पॉइंट बात लागू नहीं कर पाई, क्या इस सरकार पे किसान भरोसा कर सकता है? हाँ, क्या इन अध्यादेशों पर किसान भरोसा कर सकता है? ठीक है। और मुझे एक पंक्ति शायर की याद आती है कि जुर्म करने को करते सभी हैं, जुर्म करने को करते सभी हैं, मुजरिम वो है जो पकड़े गए। किसान मुजरिम नहीं था, वो निहत्था था, वो अभिव्यक्ति की आजादी के तहत अपनी बात रखने के लिए आया था। उनके मुकदमे 307 जैसे ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। बहुत सारे सवाल हो गए, बहुत सारे सवाल हो गए सर। नीति स्पष्ट नहीं है, षड्यंत्र है ये किसान के साथ में, ये मैं बताना चाहता हूँ। मुकदमे हटाएं पहले सरकार, फिर बात करें किसानों से। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सोशल मीडिया पे हमने एक सादी वर्दी में एक पुलिस वाले को किसानों के ऊपर जानलेवा हमला करते देखा। वो कौन था? सरकार सबसे पहले क्लियर करे किस प्रकार के उसमें एक तो एमएसपी का यहाँ पर बार-बार जिक्र हो रहा है, हालांकि आपने पहले भी स्पष्ट किया है। अगर हरियाणा के सीएम का आज तक एक भी बयान नहीं आया है तो हरियाणा के सीएम ने भी बोलना चाहिए। ठीक है सर, आज तक एक बार ठीक है। फाइनल कमेंट समेंदु जी, किसान नेता ये भरोसा करें, विपक्ष के साथी ये भरोसा करें, एमएसपी बनी रहेगी, मंडियां बनी रहेंगी, किसान को एक मौका मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। परंतु मेरे सवाल का जवाब, क्या स्वामीनाथन का जो रिपोर्ट आई थी वो कांग्रेस के टाइम में नहीं आई थी? नंबर 1। नंबर 2, क्या पंजाब में हरियाणा में कोई फर्क है किसानों में, या पंजाब किसी और देश का हिस्सा है? धनखड़ जी, उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को क्या उनका मूल्य मिला? बोलने बिना बात नहीं बनेंगे। मूल्य मिला क्या? बहुत जल्दी से कृपया करके अपना किसानों के कर्ज अपने मौके पे बोल लें, अपने मौके पे बोले, अच्छा लगेगा। मैं ये कहता हूं, क्या पंजाब में हरियाणा में कोई फर्क है? SYL के लिए भी विधानसभा में आप सबको पता, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हरियाणा में भी आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश और मैं आपको फिर कहता हूं, ठीक है, पंजाब वाले किसान ठीक है। जरा जल्दी से सुदेश जी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। सुदेश जी, सरकार इन सभी जो सुझाव दिए गए हैं उनको मानेगी, इसी भरोसे के साथ किसान है? बिल्कुल मान लिया है, इसीलिए तो सारे किसान संगठन खुश होकर वहां से आए हैं। चलिए ठीक है, बस यही हमें समझना था, और किसान संगठनों को भी यही सुनना था कि किसान की बातों को सरकार सुनेगी, मानेगी और उसमें अमेंडमेंट करेगी। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन अब बात किसानों की है और इसमें राजनीति कहीं हो रही है, लेकिन ऐसे में असल मुद्दे से नहीं भटकना होगा। बात जो किसानों की है वो पहुंचनी चाहिए। संशोधन की जो मांग है, जो सुझाव दिए गए हैं, 8 अलग अलग बिंदु बनाए गए हैं, उनको सरकार मानने की बात कह रही है, और यदि मानती है तो बाकी किसान नेता भी इससे शायद संतुष्ट हो जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।